हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। इसके अंदर हम अपने पेंटिंग्स पार्ट को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपने ग्राफिक पार्ट को, मतलब ग्राफिक प्रिंट को, और इससे अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने स्कल्पचर्स को। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ ग्राफिक प्रिंट्स। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट बता देती हूँ, आपको क्या क्या लिखना होता है। आपको लिखना होता है अपने ग्राफिक प्रिंट का नाम, जो भी आपका नाम है ग्राफिक प्रिंट का, आर्टिस्ट आपको लिखने हैं जिसने वो बनाया है। उसके बाद आपको लिखना टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में वो बना हुआ है। ये कहीं का मेंशन होता है, कहीं टाइम से मेंशन नहीं होता, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, मॉडर्न टाइम पीरियड में ये बना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसका मीडियम, किस चीज के ऊपर आपका ग्राफिक प्रिंट बना हुआ है। अब हम देखते हैं कर्टेसी कि कहाँ पे ये ग्राफिक प्रिंट अभी रखा हुआ है। उसके बाद आपको लिखना होता है डिस्क्रिप्शन। तो यही 5 चीजें आपको मेंशन करनी होती है और उसके बाद आपको लिख देना होता है डिस्क्रिप्शन। तो इसी से आपको अपने पेंटिंग्स में क्या मिलते हैं, फुल नंबर मिलते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला ग्राफिक प्रिंट है वर्लपूल, जिसका नाम क्या है, वर्लपूल। आर्टिस्ट है इसके कृष्णा रेड्डी। टाइम पीरियड है इसका 1955 से 1970 एडी। एडी का मतलब क्या होता है, आफ्टर डेथ। मीडियम है इसका इचिंग, मतलब इचिंग से बनाया गया है। आगे देखते हैं कर्टेसी, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे ये रखा हुआ है हमारा ग्राफिक प्रिंट। अब हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। दिस वर्क ऑफ इचिंग इज डन ऑन अ जिंक प्लेट। अभी आप इस पेंटिंग को, इसको देख के भी, ग्राफिक प्रिंट को देख के भी आप पता लगा सकते हो कि ये किसी प्लेट के ऊपर किया गया। तो कौन सी प्लेट के ऊपर किया गया है, जिंक प्लेट के ऊपर किया गया। अब इस प्रिंट को बच्चों को डिस्क्राइब करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ शो नहीं किया गया। तो हम बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे इसमें आपको क्या क्या लिखना है। द आर्टिस्ट हैज शोन अ पूल ऑफ वाटर विद बाउंडलेस वेव्स मीटिंग एट द सेंटर। आर्टिस्ट ने क्या दिखाने की कोशिश की है, या पूल ऑफ वाटर मतलब पानी का तालाब दिखाने की कोशिश की गई है। विद बाउंडलेस वेव्स मतलब जिसमें बहुत सारी लहरें हैं जो कि क्या कर रही है, बीच में आके मिल रही हैं। तो मीटिंग एट द सेंटर। द मूवमेंट ऑफ वाटर इज सेंटर्ड वेरी फोर्सफुली बाय द आर्टिस्ट। मतलब आर्टिस्ट ने क्या दिखाया, पानी के मूवमेंट को बहुत ज्यादा फोर्सफुली दिखाया गया। इज क्रिएटेड वेरी फोर्सफुली बाय द आर्टिस्ट, कि मतलब पानी बहुत तेज तेज हिल रहा है, इस तरह से शो किया गया। दैट मर्जेस टुगेदर, जो क्या कर रहा है, सेंटर में मिल जा रहा है। आगे देखते हैं, द यूज ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू ग्रीन कलर इन दिस प्रिंट लुक्स फाइन। मतलब इस पेंटिंग में क्या, ब्लू और ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स को यूज किया गया, तो जो क्या कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। द आर्टिस्ट इज नोन इंटरनेशनली फॉर हिज इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ इचिंग वर्क। इस आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट बहुत फेमस है। किस लिए इंटरनेशनली फेमस है, मतलब बाहर के देशों में भी बहुत ज्यादा फेमस है, सिर्फ अपने इचिंग के काम के लिए। द ग्राफिक प्रिंट ऑफ कृष्णा रेड्डी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको ये हर ग्राफिक प्रिंट के आखिरी में लिखना है। मैं तो कहती हूँ आपको अपनी हर पेंटिंग में भी, जितने भी आपकी फाइन आर्ट्स की पेंटिंग है, उसके लास्ट में आपको ये लाइन जरूर इंक्लूड करनी है कि दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर स्कल्पचर है तो स्कल्पचर इज वेरी ब्यूटीफुल, या फिर ग्राफिक प्रिंट में तो दिस ग्राफिक प्रिंट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ग्राफिक प्रिंट, जिसका नाम है ऑफ वॉल्स। इसकी आर्टिस्ट है अनुपम सूद। मीडियम है लिथोग्राफ। लिथोग्राफ आप याद रखना, इसका मीडियम क्या आपका, लिथोग्राफ। टाइम पीरियड क्या कहते हैं इसका, 1982 एडी। कर्टेसी है ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ऑफ वॉल्स की कर्टेसी क्या है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली। अब हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। द आर्टिस्ट अनुपम सूद imagines an experience when she returned to the house where she had spent his childhood। तो इसमें क्या बताया गया, इस इचिंग को बनाने, मतलब इस लिथोग्राफ का आर्टिस्ट ने क्या इमेजिन करके बनाया है। उन्होंने इमेजिन किया है कि जब वो अपने घर आती हैं, when she, जहाँ पे वो कहाँ रहती थी, बचपन में रहती थी, तो उसने उस एक्सपीरियंस को क्या किया, इमेजिन किया और इसको बनाया है, इस ग्राफिक प्रिंट को बनाया है। तो यही लिखा हुआ है, द आर्टिस्ट अनुपम सूद imagines an experience when she returned to the house where she has spent her childhood। In the background you can see the walls of हवेली। अब बैकग्राउंड में आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी वॉल दिखाई गई है, जो किसकी वॉल है, हवेली की। फॉर इंस्टेंस द वॉल ड्रॉइंग दैट शी हैड मेड एज अ लिटिल गर्ल रीअपियर। मतलब जब वो छोटी बच्ची थी, जब वो वहां रहती थी, तब जो उसने वहां पे ड्रॉइंग्स बनाई थी उस वॉल पे, वो इस पेंटिंग में दिखाई गई है। देयर आर ड्रॉइंग्स ऑफ प्लेन ट्रायंगल्स, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स ऑन द वॉल। अब आप वॉल पे देख सकते हो प्लेन ट्रायंगल्स बनाए गए हैं, सर्कल्स बनाए गए हैं और रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं। द लाइन ड्रॉइंग आर इन व्हाइट कलर। मतलब जो ये ड्रॉइंग्स बनी हुई है, सारी कौन से कलर से बनी हुई है, व्हाइट कलर से बनी हुई है। द पुअर फेसलेस लेडी सिटिंग ऑन अ पेविलियन ऑफ वॉल एंड शी इज वियरिंग अ अनटाइडी लुकिंग साड़ी एंड इज बेयरफुट। तो मतलब एक पुअर लेडी दिखाई गई है पेंटिंग में, आपको दिख रहा होगा ग्राफिक प्रिंट में एक पुअर लेडी शो की गई है। वो कैसी है, फेसलेस लेडी है,
sitting on a pavilion of wall and she is wearing a untidy looking साड़ी and is barefoot। मतलब उस वो लेडी क्या एक तो नंगे पैर बैठी हुई है, ऊपर से उन्होंने एक साड़ी पाई हुई है अनटाइडी, मतलब जिससे प्रेस नहीं हुई हुई, ऐसे ही उन्होंने एक साड़ी डाली हुई है और वो कहाँ पे बैठी है, वॉल के आगे बैठी है। इन द फोरग्राउंड 2 legs एंड अ फुट इज विजिबल। मतलब आप अगर सबसे आगे देखोगे पेंटिंग में तो 2 legs दिखाई गई हैं और 1 फुट दिखाया गया है, 1 पैर दिख रहा है और 2 टांगे दिख रही है। ऑफ अ मैन स्लीपिंग नियर द वॉल। इससे क्या पता चल रहा है कि एक आदमी क्या है, लेटा हुआ है वॉल के पास। ब्राउन कलर इज यूज इन दिस ग्राफिक प्रिंट। तो इस ग्राफिक प्रिंट में ब्राउन कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज किया गया है। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट पेंटिंग जिसका नाम क्या है, चिल्ड्रन। आर्टिस्ट है इसके सोमनाथ और मीडियम है इसका इचिंग। पीरियड है इसका 1955 टू 1970 एडी। कर्टेसी आपको लिखना है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। अब हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। ब्लैक एंड व्हाइट कलर आर यूज इन दिस ग्राफिक प्रिंट। अब इस ग्राफिक प्रिंट में आप देखोगे ब्लैक और व्हाइट कलर का ही यूज किया गया है। इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 5 स्टैंडिंग फिगर्स ग्रुप टुगेदर। इस पेंटिंग में क्या दिखाई गई है, 5 जने दिखाए हुए हैं, 5 फिगर्स दिखाई गई हैं जो एक साथ खड़ी हैं। ऑल विक्टिम्स ऑफ स्टारवेशन। अब ये लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे किसके शिकार हैं, भूखमरी के शिकार है। ये इस पेंटिंग का मेन थीम है कि इन सारे लोगों को भूखमरी का शिकार दिखाया गया है। हेड्स आर स्कल विद स्मॉल फेसेस। जो इनके सिर है वो बिल्कुल कंकाल की तरह लग रहे हैं विद स्मॉल फेसेस, जिसमें क्या छोटे छोटे मुंह दिखाए गए हैं। आईज आर व्हाइट हॉरिफाइंग होलोस। अब आप इनके आईज को देखोगे तो बिल्कुल व्हाइट कलर की ड्राइंग की गई है और मतलब हॉरिफाइंग होलोस। हॉरिफाइंग होलोस का मतलब बिल्कुल खाली आंखें दिखाई गई हैं और बिल्कुल डरावनी दिखाई गई हैं। देयर मदर स्टैंडिंग बिहाइंड देम। उनकी मम्मी उन दोनों बच्चों की जो सबसे आगे वाली फिगर है उनके पीछे उनकी क्या खड़ी है, उनकी मदर खड़ी है। देयर मदर स्टैंडिंग बिहाइंड देम हैज पुट हर प्रोटेक्टिव हैंड्स ऑन देयर शोल्डर्स। अब उनकी मदर ने क्या रखा हुआ है, अपना हाथ रखा हुआ है उनके कंधों पर। इन द फोरग्राउंड अ सेमी ड्रेस्ड चाइल्ड इज स्टैंडिंग वेयरिंग अ नेकलेस। तो फोरग्राउंड में सबसे आगे जो बच्चा खड़ा है उसने क्या सेमी ड्रेस मतलब आधे कपड़े डाले हुए हैं, स्टैंडिंग वेयरिंग अ नेकलेस, जिसने क्या पा रखा है, गले में एक नेकलेस भी डाल रखा है। द टालेस्ट फिगर ऑन द टॉप विद हैंड्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द हेड अपीयर घोस्टी। अब जो सबसे पीछे वाली फिगर है, जो सबसे लास्ट में है पेंटिंग के, वो क्या सबसे टॉलेस्ट है। द टॉलेस्ट फिगर ऑन द टॉप विद हैंड्स ऑन द बोथ साइड्स। उसके हाथ क्या दोनों साइड पे है उसके सिर के। विद हैंड्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द हेड अपीयर्स घोस्टी। वो किसकी तरह लग रही है, भूत की तरह लग रही है। और एक और गर्ल दिखाई गई है पेंटिंग में साइड में। अ गर्ल विद हर बैक टुवर्ड्स द व्यूअर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। तो एक गर्ल दिखाई गई है लेफ्ट की साइड में जिसकी बैक किसकी तरफ है, व्यूअर्स की तरफ है, स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। दिस ग्राफिक प्रिंट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यही आपको इस वाले ग्राफिक प्रिंट में एक्सप्लेन करना था। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफिक प्रिंट जिसका नाम क्या है, देवी। आर्टिस्ट है इसके ज्योति भट्ट। पीरियड है इसका 1965 से 1975 एडी। इसका भी मीडियम क्या है, इचिंग। तो ज्यादातर आपके ग्राफिक प्रिंट्स का मीडियम इचिंग होता है या फिर लिथोग्राफ होता है। आगे देखते हैं कर्टेसी इसका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। अब हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। द कॉम्पोजिशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेक्टेंगल्स। अब इस कॉम्पोजिशन में क्या दिखाए गए हैं, 2 रेक्टेंगल्स दिखाए गए हैं बड़े बड़े, राउंडेड एट द कॉर्नर, जो क्या कॉर्नर से क्या है थोड़े थोड़े राउंडेड है। आगे देखते हैं द अपर रेक्टेंगल हैज अ बोल्ड फेस इन इट्स सेंटर। अब जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है उसमें एक बोल्ड फेस दिखाया गया इन इट्स सेंटर, उसके सेंटर में। एंड द लोअर वन हैज 2 सर्कल्स विद 1 ह्यूमन फिगर ईच। अब जो नीचे वाला रेक्टेंगल है उसमें क्या 2 सर्कल्स दिखाए गए। ध्यान से देखो पेंटिंग को, नीचे वाले रेक्टेंगल में 2 सर्कल्स दिखाए गए विद 1 ह्यूमन फिगर ईच। और दोनों सर्कल्स के अंदर छोटी छोटी ह्यूमन फिगर्स बनाई गई हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि दोनों सर्कल्स के अंदर छोटे छोटे ह्यूमन फिगर्स बनाई हुई हैं। ऑन द फोरहेड ऑफ अ फेस ऑन द अपर रेक्टेंगल अ ब्रिलियंट रेड बिंदी कैचेस द आई। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी कि जो ऊपर वाली जो रेक्टेंगल है उसमें जो फेस दिखाया गया आपका, उस पे क्या है, एक ब्रिलियंट रेड बिंदी शो की गई है, जो एकदम मतलब अगर हम पेंटिंग को देखें तो एकदम से हमारी नजरों में आ जाती है। द वाइड ओपन आईज आर आल्सो शोन। और ऊपर वाले रेक्टेंगल में बहुत बड़ी बड़ी और खुली आंखें दिखाई गई हैं। द फिगर्स इन द सर्कल आर कर्ड। अब जो सर्कल में ये फिगर्स बनाई हुई थी, ह्यूमन फिगर्स बनाई थी, ये बिल्कुल गोल बनाई हुई है, मतलब गोल करके बनाई हुई है। देर आर स्मॉल बर्ड्स एंड अदर स्मॉल मोटिव्स ऑफ फोक आर्ट एज वेल एज इन दिस सर्कल। अब इन्हीं स्मॉल सर्कल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्हीं के अंदर छोटे छोटे बर्ड्स भी बनाए गए हैं और कुछ फोक आर्ट भी किया गया है। दिस ग्राफिक प्रिंट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अब हम देखते हैं अपने लास्ट ग्राफिक प्रिंट को। हमारे सिलेबस में 5 ही ग्राफिक प्रिंट है। इसका नाम है मैन वुमेन एंड ट्रीज। इसके आर्टिस्ट है आपके के लक्ष्मा गौड़। मीडियम है इसका लिथोग्राफ।
स्कूल है इसका मॉडर्न स्कूल। अब देखो टाइम हमें फिक्स नहीं था तो हमने लिख दिया मॉडर्न स्कूल। कर्टेसी है आपकी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो कर्टेसी ऑलमोस्ट यही होती है, बस एक पेंटिंग के एक मतलब ग्राफिक प्रिंट की अलग थी, मैंने आपको बता दिया था। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन। दिस वर्टिकल ग्राफिक प्रिंट हैज 4 ट्रीज इन द बैकग्राउंड। अब इस ग्राफिक प्रिंट कैसा है, ये वर्टिकल बनाया हुआ है, वर्टिकल मतलब ऐसे बनाया हुआ है। ग्राफिक प्रिंट हैज 4 ट्रीज इन द बैकग्राउंड, और इसमें क्या 4 ट्रीज दिखाए गए हैं बैकग्राउंड में। तो देखो अब पेंटिंग के नाम में भी डिस्कस किया गया मैन वुमेन एंड ट्रीज, तो मतलब ट्रीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ट्रीज के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि 4 ट्रीज दिखाए गए हैं, 1 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रिंट एंड 3 ट्रीज ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रिंट। मतलब एक ट्री एक साइड पे दिखाया गया प्रिंट के और 3 ट्रीज एक साइड पे दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं। अब वुमेन वियरिंग अ साड़ी इज सिटिंग अंडर द सिंगल ट्री। अब जिस वुमेन, एक वुमेन दिखाई गई है, उन्होंने क्या डाली हुई है, साड़ी पाई हुई है, और वो कहाँ बैठी है, एक सिंगल ट्री के आगे बैठी हुई है। वियरिंग अ नोज रिंग। अब वुमेन को हमने एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपके पास ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप अलग अलग लाइन्स भी बना सकते हैं। तो वुमेन ने क्या डाली हुई है, एक नोज रिंग डाली हुई है, एक नेकलेस डाला हुआ है, और 2 बैंगल्स इन बोथ द आर्म्स, मतलब दोनों आर्म्स में 2-2 बैंगल्स पाई हुई है। शी इज लुकिंग टुवर्ड्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग beside her under the 3 trees and looking at her। अब वो क्या कर रही है, एक मैन की तरफ देख रही है जो कहाँ बैठा है, उन 3 पेड़ों के आगे बैठा है। तो कहाँ बैठा है, वो 3 पेड़ों के आगे बैठा है, और वो आदमी भी क्या है, वुमेन की तरफ देख रहा है। दे आर सिंपल विलेजर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो क्या शो किया गया है कि ये दोनों जने क्या है, विलेजर्स हैं साउथ इंडिया के। बिटवीन द मैन एंड वुमेन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड श्रब्स आर सीन। तो मैन और वुमेन के बीच में आप देख सकते हो प्लांट्स दिखाए गए हैं, बहुत से फ्लावर्स दिखाए गए हैं, और श्रब्स भी दिखाई गई हैं। दिस ग्राफिक प्रिंट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहीं पे खत्म होते हैं हमारे ग्राफिक प्रिंट्स। तो मैं होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।